पूना से मुंबई जाने के लिए ट्रेन्स है, बसेस है, शेयरिंग कैब्स है, लेकिन फिर भी हम लोग बाइक से क्यों गए और हमारी जर्नी कैसी रही जानने के लिए देखते रहिए आज का ये एपिसोड। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हमें एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए मुंबई जाना था और मुंबई में कल्याण साइड जाना था, इसलिए हमने एक महीने पहले ही ट्रेन की टिकट्स बुक कर लिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि टिकट्स बुक करने के बाद श्रुति को एक मैसेज आता है IRCTC की तरफ से कि 1 जून और 2 जून को सेंट्रल रेलवे में कुछ मेंटेनेंस का काम चालू है, इसलिए कई सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई है। और उन ट्रेन्स में हमारे ट्रेन का नाम भी था, जिससे हम सुबह जाने वाले थे और शाम को रिटर्न आने वाले थे। तो वहीं पर हमारा थोड़ा सा मूड खराब हो गया, क्योंकि रिटर्न आने के टाइम पे हमने वंदे भारत ट्रेन की टिकट्स बुक कराई थी, जिसके टिकट्स थोड़े से कॉस्टली होते हैं। और अगर हम लोग जो रेगुलर बसेस हैं मुंबई पूना के या फिर शेयरिंग कैब्स है मुंबई पूना वाले, अगर उससे जाते तो भी वो हमें दादर तक ही छोड़ते या फिर अंधेरी तक छोड़ते। तो वहाँ से हमें कल्याण तक सेंट्रल रेलवे से ही जाना था, जहाँ पर वापस मेंटेनेंस का काम चालू था, तो वहाँ पर भी डिले हो सकता था। इसीलिए हमने ट्रेन, बस और कैब से जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और एक नया ऑप्शन एक्टिवेट कर लिया। हमें टोटल डिस्टेंस कवर करना था 330 किलोमीटर्स, आना और जाना मिला के, इसलिए जाने के टाइम पे हम सुबह 5 बजे ही निकल गए। सुबह 5 बजे निकलने के बाद सबसे पहले हमने पेट्रोल की टंकी फुल कराई, थोड़ा सा कैश विड्रॉ किया और उसके बाद स्टार्ट हुई हमारी रियल जर्नी। सुबह के लगभग 7 बजे हम लोग लोनावला पहुंच गए थे और श्रुति ने कहीं पर मैकडी का बोर्ड देखा था, तो उसका बर्गर खाने का मन कर रहा था। लेकिन श्रुति ये भूल गई थी कि सुबह के 7 बज रहे हैं और सारे रेस्टोरेंट्स बंद थे, इसलिए फिर हमने मुंबई की फेवरेट स्नैक वड़ा पाव और चाय पी के आगे की जर्नी कंटिन्यू की। पीछे मेन रोड है, हाईवे है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, पता नहीं मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है या नहीं। तो हम लोग अभी है लोनावला में, चाय और वड़ा पाव ब्रेक लिया हम लोग ने। मुझे लगा 7:30 तक पहुंचेंगे, लेकिन हाईवे बहुत क्लियर था। सुबह हम लोग 5 बजे निकल गए थे, तो ऑलमोस्ट 7 बजे हम लोग लोनावला टच हो गए। लेकिन इसके आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, क्योंकि खंडाला घाट भी लगेगा एंड आई थिंक करजत में भी एक घाट है। तो उस वजह से जिस स्पीड से हम लोग लोनावला पहुँचे, उस स्पीड से हम लोग आगे का जो 20-25 किलोमीटर है वो कवर नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी कैसा होता है आगे का जर्नी। फिलहाल वड़ा पाव एंजॉय करते हैं। और श्रुति को लोनावला में पिक्चर्स भी क्लिक कराने थे, इसलिए फिर हमने एक डिसेंट सा लोकेशन देख के थोड़े से पिक्चर्स भी क्लिक कर लिए। श्रुति ने जो लास्ट बाइक राइड एंजॉय की थी मेरे साथ, वो गोवा में था। और उसके बाद श्रुति को अब मज़ा आया खंडाला घाट में, मतलब मैं बता नहीं सकता, आप खुद देख लो। उसके बाद हमने 2 से 3 और हॉल्ट्स लिए और 10:30 बजे के आसपास हम अपने डेस्टिनी पे पहुंच गए। मेरे लिए ये नया नहीं था बाइक राइड करना, इससे पहले भी मैंने 3-4 ट्रिप्स किए हैं बाइक पे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में मैंने 140 या 150 किलोमीटर्स ही चलाया है। ये मेरे लिए भी कुछ नया था और मुझे पता था कि इतना लंबे जर्नी के बाद बाइक पे
बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हमने एडवांस में ही एक होटल रूम बुक कर लिया था, जहाँ पर हमने सोचा था कि पहुँचने के बाद आधा घंटा रेस्ट करेंगे और वापस निकलने से पहले आधा घंटा रेस्ट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग जल्दी तो पहुँच गए थे, लेकिन हमारा होटल रूम रेडी नहीं था, क्लीनिंग अभी तक चल रही थी। तो जो आधा घंटा हमने रेस्ट के लिए रखा था, वो आधा घंटा होटल वालों ने ले लिया रूम क्लीन करने के लिए। तो उसके बाद हमें बस रेडी होके निकलना था, रेस्ट तो हमें करने मिला ही नहीं। तो वहाँ पर थोड़ा सा मामला गर्म हो गया था, होटल के ओनर के साथ और रिसेप्शनिस्ट के साथ थोड़ी सी बहसबाजी हो गई थी, श्रुति भी बहुत भड़क गई थी। सो दिस इज़ कौशल रिपोर्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम द होटल। रिसेप्शनिस्ट और ओनर से आधा घंटा आर्ग्यू करने के बाद फाइनली हमें रूम मिल गया है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है, अभी डायरेक्टली हमें रेडी होके एंगेजमेंट के लिए निकलना होगा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग रेडी टाइम पे हुए, फंक्शन टाइम पे पहुँचे, फैमिली से मिले, खाना पीना हुआ, एंगेजमेंट सेरेमनी सब कुछ ठीक से हुआ और हम लोग शाम को वापस टाइम पे निकले। हमें लगा 4 बजे तक धूप कम हो जाएगी तभी हम निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पर। श्रुति ने तो अभी से हेलमेट पहन लिया, अभी भी धूप के चटके लग रहे हैं। ट्रिप की एक और मज़ेदार बात ये हुई कि जहाँ जहाँ भी हमने हॉल्ट लिए, जाने के टाइम और रिटर्न आने के टाइम, वहाँ पर श्रुति को टेस्टी वड़ा पाव खाने को मिले। रात के लगभग 10 बजे हम लोग घर पे पहुँचे। हाय हाय मिस केलं आम्हाला बच्चू, तू बैग काढा दी। और हमने अपनी 10% एनर्जी अभी भी बचा के रखी थी, क्योंकि एक छोटा सा सेलिब्रेशन आज का और बाकी था। आई लवकर यायला राहत नाहीये बघ केक कटिंग करायला। फोटो काढणार आहे, स्टेटसला जाणार आहे, मग चांगलं दिसलं पाहिजे ना। हा बा आजी आली केक कट कर, कधीपासून तो मुरमुरतोय। हॅपी बर्थडे टू यू। बसून नाही, उभं राहून। तो थांबणार नाही ना, या खचक कट कर दे। एकट्याने नाही करत तो, कोणतरी पाहिजे हात पकडायला। एवढा एक्साइटमेंट। हाँ है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ए आता केक कट करायचा, आता कट कर। ए 1 2 3 ये। व्हेरी गुड। इथे समोर बघ, केक कट करायची घाई। का काय चेरी पाहिजे, सुरी पाहिजे, करत राहतात ते पूर्ण कट होईपर्यंत। ते बघ करत बरोबर आजीला पटकन। ते बस खायचं तू का रियांश, नको त्याला। तुम्ही हॅपी बर्थडे बोला। जर्नी कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा मेरी बॉडी पूरा पेन करेगी, स्पेशली मेरी बैक, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो सबसे ज़्यादा पेन कर रहे थे वो थे मेरे हाथ, पूरे लाल हो गए थे।